फिल्म का नाम ए क्योर ऑन ऑफ वेलनेस 2016 इंचेस है। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लॉकहार्ट है। वह एक बहुत बड़ी वित्तीय कंपनी में काम करते थे। वह पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक दिन उसे अपनी कंपनी से एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा था कि उन्हें कुछ दिनों के लिए स्विट्जरलैंड जाना होगा, जहां उनकी कंपनी के सीईओ गए हैं, जो एक बहुत बड़ा अस्पताल भी है। साथ ही उस लेटर में यह भी लिखा था कि उनकी कंपनी के सीईओ अब वापस नहीं आना चाहते। यह बात सुनकर कंपनी के सभी लोग बहुत हैरान हुए। वे वहां काम करने वाले लॉकहार्ट को यह जिम्मेदारी देते हैं कि उन्हें स्विट्जरलैंड जाकर अपने सीईओ को वापस लाना होगा। अब लॉकहार्ट स्विट्जरलैंड पहुंच चुका था। वह वहां जाता है और एक कार लेता है और ड्राइवर को वेलनेस सेंटर जाने के लिए कहता है, जो दूर पहाड़ों पर बना हुआ था। अब जब वे वहां जा रहे थे तो रास्ते में एक आदमी आता है और उनकी कार पर कुछ फेंक देता है, जिससे उनकी कार का शीशा गंदा हो गया। ड्राइवर लॉकहार्ट को बताता है कि यहां के लोग यही करते हैं। वे आज भी अपने 200 साल पहले के संस्कार अपने साथ लेकर चलते हैं। ऐसे ही बातें करते करते वह उस वेलनेस सेंटर तक पहुंच गया, जहां जाकर वह देखता है कि वहां के लोग बहुत खुश हैं और अधिकतर लोग लगभग 50 से 55 वर्ष के हैं। अब लॉकहार्ट वेलनेस सेंटर जाता है और रिसेप्शनिस्ट से बात करता है और कहता है कि मैं अपने सीईओ से मिलने आया हूं, जो यहां अपना इलाज कराने आए हैं। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती है कि अब आप उनसे नहीं मिल सकते, क्योंकि यहां मिलने का समय 11 से 3 बजे तक था। लॉकहार्ट नर्स से कहता है कि कृपया मुझे उससे मिलने दो, मैं बहुत दूर से आया हूं, लेकिन वह मना कर देती है। वह कहती है कि अब आप उससे कल मिल सकते हैं। इस बात से लॉकहार्ट बहुत नाराज हुआ, इसलिए अब उसने अपनी कंपनी को फोन किया, लेकिन सिग्नल की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हुई। लॉकहार्ट ऐसे ही उस वेलनेस सेंटर में घूमता रहता है। फिर उसकी मुलाकात वहां एक डॉक्टर से होती है, जो एक छोटी बोतल से कुछ पी रहा था। लॉकहार्ट उससे उसकी दवा के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि यह सिर्फ एक विटामिन की दवा है। अब वह डॉक्टर को अपने यहां आने का कारण बताता है, जिस पर डॉक्टर उसे कल सुबह वापस आने का समय देता है। फिर लॉकहार्ट बाहर आया, वापस अपनी कार में बैठा और होटल जाने के लिए निकल गया। रास्ते में उसे किले पर खड़ी एक लड़की दिखाई देती है, जो बहुत अजीब लग रही थी। अचानक उनकी कार के सामने एक हिरण आ गया, जिससे उनकी कार का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद लॉकहार्ट को 3 दिन बाद होश आया। वह खुद वेलनेस सेंटर के बेड पर लेटे हुए थे। उनके पैर पर प्लास्टर लगा हुआ था। पास ही बैठे उसे एक डॉक्टर भी दिखाई देता है, जिसका नाम वोल्मर था, और इस डॉक्टर ने लॉकहार्ट का भी इलाज किया था। उनका कहना है कि आपकी कंपनी को आपके दुर्घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है। अब जब भी आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो आप यहां से जा सकते हैं। रास्ते में वोल्मर लॉकहार्ट से बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं। उनका कहना है कि यहां के पानी में जादू है, इसलिए आपको जितना हो सके उतना पानी पीना है, ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। इसलिए वह थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहे। जब लॉकहार्ट पानी पी रहा था तो उसने एक बात नोटिस की कि गिलास में एक छोटा सा कीड़ा है, लेकिन वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। एक दिन वह वेलनेस सेंटर में घूमने लगता है, जहां देखता है कि यहां आने वाले सभी लोग बहुत खुश हैं। अब जब वह स्टीम बाथ लेने जाता है तो उसकी मुलाकात कंपनी के सीईओ से होती है, जिसे वह यहां से लेने आया था। वह सीईओ से कहते हैं कि मैं यहां आपको लेने आया हूं, लेकिन सीईओ ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। लॉकहार्ट का कहना है कि यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब काफी समझाने के बाद सीईओ लॉकहार्ट के साथ जाने को तैयार हुए। अगले दिन लॉकहार्ट नर्स के पास जाता है और कहता है, कृपया कार बुलाओ, हम यहां से जाना चाहते हैं। जिसे लेने आया हूं वह भी मेरे साथ जाएगा। जिस पर नर्स कहती है कि थोड़ी देर में गाड़ी आएगी, आपको बस थोड़ा इंतजार करना होगा। अब लॉकहार्ट बाहर घूमने लगता है, जहां उसकी मुलाकात हन्ना नाम की लड़की से होती है, और वह वही लड़की थी जिसे उसने किले पर खड़े हुए देखा था। हन्ना उससे कहती है कि मैं बचपन से यहीं रह रही हूं। मैं जानता हूं कि जब कोई एक बार यहां आता है तो दोबारा अपनी मर्जी से वापस नहीं जा पाता। यह सुनकर लॉकहार्ट को यह बहुत अजीब लगा। वह अब फिर से अंदर जाता है और सीईओ की तलाश शुरू करता है, जो अभी तक वहां नहीं आया था। उसने उसे नहीं पाया, यहां तक कि वह अपने कमरे में भी नहीं था। जिसके बाद लॉकहार्ट वोल्मर के पास जाता है और पूछता है कि क्या आपने मेरी कंपनी के सीईओ को कहीं देखा है। जिस पर वोल्मर जवाब देते हैं कि हां, अब आप अपने सीईओ को कहीं नहीं ले जा सकते, उनका इलाज अभी बाकी है। तभी लॉकहार्ट की नाक से खून निकलने लगा। देखते ही वह भी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वोल्मर उसका इलाज कर रहे थे। वह उससे कह रहा था कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब है और तुम्हें कुछ दिन यहीं रहकर इलाज कराना होगा। लॉकहार्ट को वोल्मर की इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह यहीं रहने के लिए तैयार हो गया। उसे अभी भी संदेह था, इसलिए जैसे ही वोल्मर चला गया उसने अपने सीईओ की फाइल चुरा ली। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉकहार्ट का इलाज भी शुरू हो चुका था।
उन्हें एक बहुत बड़े पानी के चैम्बर में रखा गया और ऑक्सीजन पाइप लगाया गया। उन्हें 30 मिनट तक उस पानी में रहना पड़ा और वहां एक डॉक्टर उस पर नजर रख रहा था। लेकिन तभी वहां एक नर्स आती है और डॉक्टर उस नर्स के साथ व्यस्त हो जाता है। पानी में बहुत सारी मछलियां लॉकहार्ट में आ गई थीं। उनका ऑक्सीजन मास्क भी उतर जाता है। वह अब पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर डॉक्टर उसे बाहर ले जाता है। लॉकहार्ट डॉक्टर को बताता है कि पानी में बहुत सारी मछलियों ने मुझ पर हमला कर दिया, जो 1 मिनट में इंसानों को खा जाती है। डॉक्टर का कहना है कि यह आपका मतिभ्रम होगा। इसके बाद लॉकहार्ट को उनके कमरे में भेज दिया गया। रात को वह अपने सीईओ की फाइल चेक करता है, लेकिन यह पढ़कर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन वह एक बूढ़ी औरत के पास जाता है जो इसी वेलनेस सेंटर की मरीज थी। वह लॉकहार्ट को बताती है कि 200 साल पहले यहां का राजा लोगों पर प्रयोग करता था और जो लोग यहां पहाड़ के नीचे शहर में रहते हैं उन्हें बहुत सारी लाशें मिली थीं। उनका मानना है कि राजा के प्रयोगों के कारण उनकी मृत्यु हुई। इससे पहले बूढ़ी औरत लॉकहार्ट को कुछ और बताती है। वहां एक कर्मचारी आता है जो इलाज के बहाने वृद्धा को अपने साथ ले गया, लेकिन जाने से पहले वह लॉकहार्ट से कहती है कि यह अंधेरी जगह, अंधेरी दुनिया है और इसीलिए यहां आने के बाद कोई वापस नहीं जाता। लॉकहार्ट को पहले से ही संदेह था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया कि यहां कुछ गड़बड़ है। तो अब उसने फैसला किया कि शहर पहाड़ों के नीचे है। वह वहां जाकर पता लगाएंगे कि यहां क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। रास्ते में उसकी मुलाकात हन्ना से भी होती है, जो उसे अपनी साइकिल पर एक बार में ले गई। जब लॉकहार्ट ने हन्ना को शराब पीने के लिए कहा तो उसे शराब का स्वाद पसंद नहीं आए और वह गले में लटकी छोटी बोतल से पानी पीने लगती है। लॉकहार्ट ने उससे पूछा कि यह क्या है। हन्ना भी यही बताती है जो कहानी की शुरुआत में डॉक्टर ने लॉकहार्ट को बताया था कि यह विटामिन है, यानी यहां रहने वाले सभी लोग इसे पीते थे। कुछ समय के लिए लॉकहार्ट ने हन्ना को अकेला छोड़ दिया और शहर में एक डॉक्टर की तलाश करने चला गया, जहां उसे सिर्फ जानवरों का डॉक्टर मिलता है। वह रिपोर्ट देखकर ही बता सके कि आपके सीईओ की हालत ठीक नहीं है, उनके दांत भी टूट रहे हैं। वहां जिस बार में हन्ना अकेली थी, वहां कुछ लड़के आते हैं और उसे परेशान करते हैं। तभी वहां लॉकहार्ट भी आ गया, जो हन्ना को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़कों से ठीक से मुकाबला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पैर पर अभी भी प्लास्टर लगा हुआ था। तभी वहां डॉ वोल्मर आते हैं, जो आकर उन्हें बचा लेते हैं और दोनों को वापस अपने साथ वेलनेस सेंटर ले जाया गया। उसे अकेले हन्ना पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह अकेली बाहर क्यों गई। वहां लॉकहार्ट जो अपने कमरे में था, उसने देखा उसका एक दांत टूट गया है। उसे लगने लगता है कि शायद उस पर जो अनुभव हो रहा है उसका असर हो सकता है। अब वह वहां सब कुछ जांचना शुरू कर देता है। इसी तरह वह एक कमरे में जाता है जहां कोठरियों में शव रखे हुए थे। वहां उनके सीईओ का शव भी था। तभी वोल्मर वहां जाता है, जो उससे कहता है कि तुम हर जगह क्यों पहुंच जाते हो। डॉक्टर के साथ ही लॉकहार्ट को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसके दांत निकाल देते हैं। वह किसी तरह यहां से भागकर बाहर आता है और एक कार में बैठकर अपने ड्राइवर को कार चलाने के लिए कहता है, जो उसे पुलिस के पास ले गई। वह वहां पहुंचता है और अधिकारी को बताता है कि वेलनेस सेंटर पहाड़ों पर बनाया गया है। ये प्रयोग वहां के लोगों पर किए जाते हैं और मैंने वहां कई लोगों की लाशें भी देखी हैं, जिसमें मेरे सीईओ का शव भी शामिल है। यह सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर वहां से उठकर चला जाता है। तभी लॉकहार्ट देखता है कि उसके पास भी वही विटामिन की बोतल थी, जिसे उसने कुछ समय पहले हन्ना के साथ देखा था। उस समय वोल्मर भी सीईओ के साथ वहां आए थे, लेकिन उन्होंने सीईओ का शव देखा था, तो वह जीवित कैसे हो गया। वोल्मर ने पुलिस अधिकारी से कहा कि वह हमारा मानसिक रोगी है, आप उसे हमारे साथ जाने दीजिए। वह दौड़कर यहां आया है। वोल्मर उससे कहता है कि देखो, तुम्हें एक मानसिक रोग है। लॉकहार्ट को भी लगने लगा कि वह बीमार है। अब वेलनेस सेंटर में उनका इलाज भी शुरू हो गया है। एक दिन वह कुछ सोचते हुए अपने पैर का प्लास्टर उतार देता है। परिणाम स्वरूप वह ठीक से चल सका। इसलिए वह एक प्रयोग कक्ष में जाता है, जहां वह उन मछलियों की तस्वीरें देखता है जो इंसानों को खाती हैं। और वहां पानी का एक तालाब भी था, जहां उस बुढ़िया की लाश फेंकी जा रही थी, जिसने उसे राजा के बारे में बताया था। उस जल में बहुत सी मछलियां थीं जो मनुष्यों को खा जाती थीं। हन्ना को भी वहां अजीब लगता है। लड़कियों की जिंदगी में समस्या भी उन्होंने पहली बार देखी थी, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह भ्रमित हो जाती है और डॉ वोल्मर के पास आती है, क्योंकि डॉ वोल्मर उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। तभी वहां लॉकहार्ट आता है, जो सभी को बताता है कि वोल्मर लोगों पर प्रयोग करता है और उन्हें मार रहा है, परंतु कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और उसे मारने के लिए उसकी ओर नहीं बढ़ता। कह रहे हैं कि नहीं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। लॉकहार्ट पकड़ा गया तो अब उसे एक फिल्टर चैम्बर में रखा गया है, जहां डॉ वोल्मर ने उससे कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम बीमार हो और यहां के पानी में जादू है जो आप सीधे किसी को नहीं दे सकते। दरअसल
उस छोटी सी बोतल में जो पानी हमने सबके पास देखा था, वह पानी यहां के लोगों के पसीने का था, जो उन्हें बूंद बूंद करके दिया गया। वोल्मर का कहना है कि हर इंसान 60 से 70 साल तक जीवित रहता है, लेकिन यहां रहने वाले लोग 200 से 300 साल तक जीवित रहते हैं, जो इस पानी के जादू का असर है। अब वोल्मर वहां एक पाइप डालता है और लॉकहार्ट के मुंह में मछली डाल देता है, और अब उसका पसीना निकलने लगता है। वोल्मर के शब्दों के अनुसार यह शुद्ध पानी या जादुई पानी है। वहां हन्ना को दिखाया गया है, जो अब बड़ी हो गई थी, और उसकी शादी किसी और से नहीं बल्कि वोल्मर से हो रही थी। लॉकहार्ट के साथ जो भी हुआ हो, लेकिन अब वह हन्ना के साथ गलत नहीं होना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप वोल्मर के कमरे में जाता है और उसकी एक किताब देखता है। वहां उन्हें एक तस्वीर भी पड़ी हुई मिलती है, जिससे उन्हें 200 साल पहले का पता चला। उसने राजा के बारे में जो कहानी सुनी, वह कोई और नहीं बल्कि वोल्मर हैं। वोल्मर की पत्नी उनकी बहन थी। उन्होंने अपनी बहन से शादी की। उनकी एक बेटी थी, जो कोई और नहीं बल्कि हन्ना थी। वोल्मर की बहन यानी उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन वह और उसकी बेटी हन्ना 200 साल तक जीवित रहे। हन्ना को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वोल्मर उसके पिता हैं। वह शादी करने को भी तैयार नहीं थी, लेकिन वोल्मर ने जबरन अपनी ही बेटी से शादी कर ली और उसे बिस्तर से बांध दिया। तभी लॉकहार्ट वहां आता है। कौन आकर कहता है कि आप अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वोल्मर कहते हैं कि मैं 200 साल से इसका इंतजार कर रहा हूं। इतना कहकर वोल्मर अपने चेहरे से नकाब हटा देते हैं। हम यहां उनका असली चेहरा देख सकते हैं, जो बेहद डरावना था। अब लॉकहार्ट ने अपने लाइटर में आग लगा दी, लेकिन इस लड़ाई में वोल्मर जीत रहा था। हर तरफ आग लगी हुई थी। हन्ना ने वोल्मर के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। नतीजा ये हुआ कि 200 साल पुराना राजा यानी वोल्मर अब मर चुका है। लॉकहार्ट और हन्ना भी बाहर आते हैं। पूरे अस्पताल में आग लग गई थी, जिसे देखकर सभी मरीज नाच रहे थे, क्योंकि अब उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका था। लॉकहार्ट हन्ना को उसकी साइकिल पर लेकर भाग जाता है, लेकिन तभी उसकी टक्कर एक कार से हो गई, जिसमें उसकी कंपनी के लोग उसे लेने आए, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया और हन्ना के साथ यहीं रहने का फैसला किया। हम ल्यूक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान देखते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वोल्मर का अनुभव सफल रहा। अब वह यहां हन्ना के साथ 200 साल तक रहने वाला था, और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।